अब दुर्लभ बीमारियों का महंगा इलाज कराना आम आदमी की पहुंच में आना मुमकिन हो सकता है। दरअसल सरकार ने नेशनल पॉलिसी ऑफ रेयर डिजीज को मंजूरी दे दी है। इस पॉलिसी का मकसद है कि दुर्लभ बीमारियों के इलाज का खर्च घटाया जा सके। सरकार ने इस पॉलिसी से जुड़े अलग अलग स्टेक होल्डर्स और एक्सपर्ट से राय मशवरा करने के बाद इसे मंजूरी दे दी है। जानकारों का मानना है कि ये पॉलिसी दुर्लभ बीमारियों के मरीजों की जिंदगी को बेहतर बनाने की दिशा में एक शुरुआत भर है। अभी इस पॉलिसी में कई तरह के बदलाव किए जाने जरूरी हैं, जिससे इन मरीजों को आसान और सस्ता इलाज मुहैया कराया जा सके। इसमें जो 2-3 चीजें चिकित्सक होने के नाते जो मुझे लगती है, पहली चीज तो ये है कि कुछ उपचार बहुत महंगे हैं और क्राउड फंडिंग शुरू होने में या इकट्ठा होने में बहुत समय लगेगा। तो सरकार को चाहिए कि थोड़ा इसके अंदर ज़्यादा पैसे की व्यवस्था करे, ताकि ऐसे बच्चों को, जो कि हो सकता है कि समय के साथ साथ उनकी ज़िंदगी मुश्किल में पड़ जाए, उससे पहले उनको उपचार की कोई सुविधा मिल सके। हर प्रदेश में कम से कम भी 2 हॉस्पिटल्स ऐसे आइडेंटिफाइड हों जो दुर्लभ बीमारियों के उपचार के लिए सक्षम हो और वो उपचार दे सके, ताकि मरीजों को लंबी लंबी यात्रा न करनी पड़े। सरकार द्वारा दुर्लभ रोग नीति की घोषणा एक व्यापक व स्वागत योग्य कदम है। इससे चिकित्सा और उपचार के लिए व्यापक व सुगम व्यवस्था होगी। अतः अब नीति लागू होने के बाद जमीनी तौर पर काम करना काफी जरूरी हो गया है, जो कि नीति की सफल कार्यान्वयन यानी एग्जीक्यूशन के लिए अत्यंत आवश्यक होगा। दुर्लभ रोग की शिक्षा, जागरूकता, निदान व उपचार के साथ रोगों के लिए अनुकूलित साधन लाने के लिए हम सबको नए तरीके के समाधान सरकार के साथ साझेदारी में लाने होंगे। हालांकि सुधार तो हर कदम पर जरूरी है। इसके बावजूद ये पॉलिसी लंबे इंतजार और दिल्ली हाई कोर्ट के निर्देश के बाद जब आई है, तो दुर्लभ बीमारियों से पीड़ित मरीजों के लिए बड़ी राहत का सबब बनकर आई है। दुर्लभ बीमारियों का इलाज सस्ता करने के साथ ही इसमें देश में ही रिसर्च करने और दवा बनाने पर फोकस करने का जिक्र है। इसमें मरीजों को इलाज के लिए एकमुश्त 20 लाख रुपए देने का प्रावधान है। दुर्लभ बीमारियों के इलाज के लिए क्राउड फंड के जरिए रकम जुटाने का प्रावधान भी इस पॉलिसी में किया गया है। रिसर्च और डेवलपमेंट से जुड़े लोगों के लिए पॉलिसी में अस्पतालों से डेटा जुटाकर मुहैया कराने की बात भी इसमें कही गई है। पॉलिसी में इस तरह की बीमारियों को जल्द पहचान कर उनका वक्त पर इलाज करने की बात भी कही गई है। जानकारों का मानना है कि इंश्योरेंस के तहत किस तरह से इनकी मदद की जा सकती है, इस पर भी सरकार को काम करने की जरूरत है। नवी पेशेंट को पूरी तरह सपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने आगे भी सपोर्ट स्टेप्स लेना बहुत जरूरी है। हमें उम्मीद है कि जैसे पॉलिसी में वन टाइम ट्रीटमेंट वाला डिसीज को स्टेप्स बताया गया है, जैसे ही जिन डिसीज को लाइफ लॉन्ग मैनेज करना पड़ता है उनके लिए भी कुछ करें। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें नहीं बताया है, वो है इंश्योरेंस। अगर गवर्नमेंट ने इंश्योरेंस को मैंडेटरी कर दिए तो इनका भी लाभ पूरा रेयर डिसीज पेशेंट को मिल सकती है। कुल मिलाकर इसे एक बेहतरीन शुरुआत माना जा सकता है, लेकिन दुर्लभ बीमारियों से पीड़ित हर मरीज का इलाज किया जा सके, इस दिशा में काम करने के लिए अभी जिन खामियों को उजागर किया जा रहा है, अगर वो भी इसमें शामिल कर ली जाएं, तो फिर वाकई ये एक आदर्श पॉलिसी साबित होगी।